हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इस थ्री विज़न। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि वैकेंसी भी वो दे चुका है और उसने क्लियर कर दिया है कि अक्टूबर में वैकेंसी आएगी और अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, सॉरी। और उसके पहले ही वो क्या कर देगा, जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो फिल करवाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर उसने होप दिखाई है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से बैकआउट करेगा, क्योंकि इस वैकेंसी का इंतज़ार काफ़ी लोगों को है और बहुत पहले से था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि पढ़ाई खूब ज़ोरों शोरों से करिए और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दीजिए और अगर सफलता पानी है तो थोड़ा सा अपने आप को तो मतलब उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, पता है, इस वैकेंसी का, कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ना वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और जिन्होंने मतलब अभी वैकेंसी का सुन के कि हाँ अभी आने वाली है अक्टूबर में, तो तैयारी करना स्टार्ट की है, तो उसको ना उनको ना थोड़ा सा मतलब ये रहेगा कि उनको थोड़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने पहले से ही स्टार्ट कर दिया, जैसे अभी फरवरी वगैरह से भी जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनके लिए भी अच्छा है। और उसके पहले 1 साल पहले से जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो उन लोग को सिर्फ रिवीज़न ही करना है। बाकी जो अभी जो लोग तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो उनको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, फिर रिवीज़न भी करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज़ वगैरह भी देखने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। और जिनके पास ऑलरेडी पहले से नोट्स रखे हुए हैं, तो उनको तो सिर्फ नोट्स को रिवाइज़ करना है, पीवाईक्यूज़ वो लास्ट ईयर के लगा लेंगे और फिर वही है, मॉक टेस्ट वगैरह दे के मतलब वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट में है उन लोग। तो मेरा वही कहना है आप लोगों से कि देखिए, पढ़ाई करिए। और हाँ, उनको भी हम टक्कर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि हमें उनसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब उन लोग ऐसा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे पढ़ लेंगे तो उनका चल भी जाएगा। लेकिन अब जिन लोगों के नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं हुए हैं, जो लोगों ने मतलब स्टार्ट तक नहीं किया है अभी और अभी नोट्स बनाना स्टार्ट किए, तो उनको मैं पहले ही सलाह दे दूँ कि कम से कम आप पढ़ाई करिए, तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करिए, तभी हम उन लोगों को मतलब उन लोगों को टच कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, बहुत मतलब कंपटीशन बहुत है, आप लोग को सबको पता है, महिला पर्यवेक्षक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पहले भी कंपटीशन बहुत था और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि बेरोज़गारी के चलते बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसी बहुत सालों के बाद आ रही, 7-8 साल के बाद वैकेंसी दे रहा है वो। तो काफ़ी लोग मतलब वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि 7-8 साल के बाद वैकेंसी देगा तो बहुत सारे महिलाएं फॉर्म भरेंगी। और अब फिर 7 साल के बाद वैकेंसी में वो महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं जो मतलब 18 से ऊपर हो गए हैं। जो बच्चे पहले, जो बच्चे 12-13 साल के थे, वो अब 18 से ऊपर मतलब हो रहे हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 21 साल में, और मतलब 21 साल में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो आ गई हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाता है ना, तो कंपटीशन में जो पढ़ाई का स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। जितनी अच्छी हम पढ़ाई करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो पढ़ाई करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। तो आप सभी लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6-7 दिन से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका एक ही रीज़न है। एक तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरा हेल्थ इशू, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, बीच बीच में मेरी तबीयत हमेशा मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों से हमेशा ख़राब होती ही रहती है। अभी मैं बहुत मतलब पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो वो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे थे, अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर क्या होता है ना, जब तबीयत मतलब ऐसा कुछ ख़राब होती है तो कुछ चीज़ में मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई कर रही थी। और इसके बाद हमारा ना बहुत बार मतलब भिलाई वगैरह जाना हुआ, करीबन हम लोग 4 से 5 बार भिलाई भी गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में चलती रहती हैं और प्रॉब्लम्स तो ऐसा है कि आती ही रहेंगी और आती जाती रहेंगी। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि दीदी ने बोला था कि नोट्स डालेंगी और नोट्स नहीं डाल रहे। तो डियर मैं बता दूं, मेरी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में और बताया था कि शायद मैं डेली वीडियोस ना डाल पाऊँ। हाँ, नोट्स वगैरह जो रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और जैसे मैं कोई टॉपिक या किसी टॉपिक का वीडियो डालती हूँ, तो मेरी जो बहनें रहती हैं जो, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप इस टॉपिक का वीडियो डालें, आप उस टॉपिक का वीडियो डालें। तो
क्या होता है ना कि आप लोग को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे पास बुक्स कॉपीज़ वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं एक लय में डालती हूँ ना सारे के सारे नोट्स। ऐसा तो नहीं है कि मैं बीच से उठा के कहीं से भी नोट्स डाल दूँगी, है ना। तो आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में भी देखा है अगर, तो वहाँ पर भी आप जाके देखिएगा, मैंने जो टॉपिक वाइज़ मतलब डालना शुरू किए नोट्स, तो मैंने टॉपिक वाइज़ ही डाले। अब मैं अगर कोई मुझे ये बोले कि किसी का कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो उस टॉपिक के आप नोट्स उठा के डाल दें, तो ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन क्योंकि सारे लोग जो है अगर वीडियो देख रहे होंगे और वो मेरी वीडियो से अगर अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, तो फिर उनको कैसे समझ में आएगा चीज़ें, इसीलिए मैं बीच से नहीं डालती। टॉपिक विवाह संबंधित अपराध। बीएनएस की जो धारा है 80 से 87, बीएनएस धारा 80, आईपीसी की धारा 304 से बी, दहेज, हत्या, डाउरी, डेथ। तो विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि दहेज की मांग करते हुए महिला किसी भी आधार पर मृत्यु होती है तो वह नैसर्गिक नहीं होती है, तो उसे दहेज हत्या कहते हैं। दहेज हत्या में पति या पति के साथ के रिश्तेदार बराबर भागीदार होंगे। दंड इसमें मिलेगा 7 वर्ष से आजीवन कारावास और प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 81 जो है और आईपीसी की धारा 492 विधि पूर्वक विवाह का वादा करने का प्रवंचना। फिर है पूर्ण सहवास करना और दंड है 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। बीएनएस की धारा 82 द्विविवाह विवाह होता है जिसमें आईपीसी की धारा 494 एक पति या पत्नी जीवन में दूसरे पति या पत्नी का आना। द्विविवाह दंड होगा इसका 7 वर्ष प्लस कारावास। अपवाद होंगे मुस्लिम पुरुष इस विधि में नहीं आते हैं, क्योंकि यदि पहली पत्नी से विधि पूर्वक जो विवाह है वो शून्य हो गया हो तो वो तलाक होता है। पति पत्नी 7 वर्ष तक एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये 3 अपवाद हैं कि जो इसमें लिए गए हैं। फिर इसमें सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ मामला था। शादी मात्र के लिए धर्म परिवर्तन करना अपराध होगा। आर्टिकल 25 में इसकी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 25 की स्वतंत्रता इसमें नहीं मिलेगी अगर कोई ऐसा करता है तो। जी टॉल्सन का मामला था कि शादी के बाद मछुआरा समुद्र में रास्ता भटकते हुए आ गया था और 6 साल बाद वो कोई मछुआरा था जो समुद्र में रास्ता भटकते हुए कहीं चला गया था और 6 साल के बाद वो वापस आया। उसने देखा कि पत्नी ने दूसरे से विवाह कर लिया है। उसने द्विविवाह का आरोप लगाया पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है। बीएनएस की धारा 83, आईपीएस धारा 495 विधिपूर्ण विवाह नहीं करके कपटपूर्ण विवाह कर्म पूर्ण करना। यदि सहवास के लिए संबंध बनाता है तो वह अपराधी होगा। दंड होगा उसको 7 वर्ष कारावास जुर्माना या से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 84, आईपीसी की धारा 496 के तहत पुनर्विवाह को छुपाकर पश्चावर्ती विवाह करना। यदि पहली पत्नी या विवाह को छुपाकर दूसरी शादी करता है तो द्विविवाह का आरोपी होगा। 2 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना 1 से दंडित किया जाएगा। पहला शादीशुदा स्त्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना, उसका दंड होगा 2 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, दोनों में से 1 दंडित करना। फिर है आईपीसी की धारा 497। और ये जो धारा थी वो पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, तो इसे निरस्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो साइना जोसेफ वर्सेस भारत संघ का मामला 2018 से समाप्त हो गया है। पति या पत्नी, अगर पति और पत्नी है और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो वो मेल होगा, तो पति जो है वो पत्नी पे आरोप नहीं लगाएगा, पत्नी हमेशा निर्दोष रहेगी और उस पर दुष्प्रेरण का आरोप नहीं साबित करेगा। लेकिन उस समय क्या होता था, पति जो तीसरा जो पुरुष उसकी लाइफ में आता था तो उसके खिलाफ आरोप लगाता था कि उसने मेरे पत्नी के साथ ऐसा ऐसा किया, तो उसके लिए 10 साल की सज़ा है और जब तक पति चाहता था, इसलिए इस धारा को हटा दिया गया है ना। फिर बीएनएस की धारा 85 आएगी आईपीएस 498A के तहत पति या रिश्तेदार के द्वारा अपने पति के प्रति क्रूरता करना। दंड होगा 3 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, कृषि से दंडित किया जाएगा। तो इसके बाद आएगा जो टॉपिक है वो गर्भपात से संबंधित अपराध का टॉपिक आएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो ये सारी की सारी धाराएँ हैं, एक्ट्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस वगैरह बिल्कुल आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग